Good evening, everybody. बच्चे, in the previous class we had discussed the concept of ions. Ions का concept हमने discuss किया था पिछले session में. और बच्चे हमने molecular formula कैसे लिखते हैं, chemical formula कैसे लिखते हैं, वो discuss किया था last session. So बच्चे, today we'll be beginning up with the mole concept. This is the last topic. This is the last portion of the chapter. बहुत important portion है ये. तो हम इसकी डिस्कशन करेंगे. ये पहले भी हमने प्रीवियस जब हमने इनिशियली जब सेशन स्टार्ट किया था तो बच्चे उधर भी हमने इसे डिस्कस किया था. बट आई विल बी अगेन पिकिंग दिस अप इन गुड डिटेल. सो जो आपकी कंफ्यूजन होगी क्लियर हो जानी चाहिए. ऑलराइट. सो बच्चे, इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट. रीजन बीइंग, with the help of mole concept you can calculate number of particles present in any given mass of the substance. किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो गिवन मास है उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखो, अगर आप एटम की बात करो या मॉलिक्यूल्स की बात करो, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. आप उन्हें फिजिकली देख भी नहीं सकते, राइट? तो हम उन्हें कैलकुलेट कैसे करेंगे या उनका नंबर कैसे लगा सकते हैं? This can be possible only with help of mole concept. Mole concept से आप एक और चीज कर सकते हो. What you can do is you can easily calculate the exact mass. किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल का आप एग्जैक्ट मास निकाल सकते हो. इससे पहले जो बच्चे हम करते हैं कॉन्सेप्ट, वो रिलेटिव मास है. हम ये देखते हैं कि कोई भी एटम कितना हल्का या भारी है. बट विद हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट you can actually calculate the exact mass. तो बच्चे, what is the utility of mole concept? Mole concept actually किस चीज पे बेस्ड है? इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? अब बच्चे, when you talk about the mole concept, इसमें आता है एवोगैड्रोस नंबर. मोल कॉन्सेप्ट में क्या आता है? एवोगैड्रोस नंबर. Avogadro's number. अब बच्चे, when you talk about Avogadro's number is equal to, it is a constant which is equal to 6.022 into 10 raised to power 23. This is a constant number. Something like when you say 1 dozen. अगर आप बोलो 1 dozen मतलब क्या? 12. It can be 1 dozen of eggs, 1 dozen of bananas. हमेशा उसके अंदर क्या नंबर होगा? 12. सिमिलरली अगर आप बच्चे मोल लेते हो, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. यानी किसी भी चीज का अगर आपके पास 1 मोल है तो दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर. अब बच्चे, ये एवोगैड्रो नंबर जो है इसको हम कैसे यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में? तो इसके लिए बच्चे हम फॉर्मूला यूज करते हैं. इसका मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं. देन विल पुट द एब्रिविएशंस. नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. अभी मैं आपको बताता हूं बच्चे मोलर मास क्या होता है. अभी सिर्फ पहले आप फॉर्मूला देखिए. molar mass divided by molar mass, which is further equal to number of particles divided by Avogadro's number, divided by Avogadro's number. Divided by Avogadro's number. All right. Mass by molar mass is equal to number of particles divided by Avogadro's number. All right. ये आपका फॉर्मूला है. अब अच्छा, इसको हम कैसे लिखते हैं एब्रिविएशन में? नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n.
नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, ठीक है, मास बाय स्मॉल m, मोलर मास कैपिटल M, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे डिनोट करेंगे बच्चे, कैपिटल N, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, एंड एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर को कैसे डिनोट करेंगे हम बच्चे, Na, स्मॉल m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू n ओवर Na. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोल कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, तो बच्चे इस फॉर्मूला को यूज करके हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ऑलराइट, तो आई विल बी टेकिंग अप अ वेरी सिंपल एग्जांपल फर्स्ट एंड लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि कैसे ये हम क्वेश्चन करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हम ये फॉर्मूला यूज करके मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट number of moles इसमें पहला पार्ट क्या है, लेट्स से 50 ग्राम ऑफ वाटर, आपके पास 50 ग्राम है वाटर का, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे कैलकुलेट करना है. सेकेंड इज लेट्स से 28 gram of nitrogen N2, C, let's say 75 gram of calcium carbonate. All right, मैंने आपको बच्चे रैंडमली 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स दे दिए, उनके मासेस दिए हैं और आपको क्या करना है, इनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. बच्चे मैं सबका आपको एटॉमिक मास बता देता हूं. रिलेटिव एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है बच्चे 1U, ऑक्सीजन इज 16U, नाइट्रोजन होता है बच्चे 14U, उसके बाद है बच्चे कैल्शियम, कैल्शियम इज 40U, ऑक्सीजन का हमने पहले ऑलरेडी लिख लिया है, एंड कार्बन का होता है बच्चे 12U. तो आई एम गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विद द सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले 50 ग्राम ऑफ वाटर. अब देखो इसमें हम स्टेप्स कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है वो लिखना है. 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो बच्चे दिस इज मास गिवन, मास गिवन इज 50 ग्राम, मास गिवन इज 50 ग्राम ऑफ वाटर. अब बच्चे इसका आप कैलकुलेट करोगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए. मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वाटर का, बताइए. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास. हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1, 2 + 16 18U. ऑलराइट, ये आपका बच्चे मॉलिक्यूलर मास हो गया. अब बच्चे मोलर मास क्या है, जो हमने फॉर्मूला में मोलर मास लिखा है ये क्या होता है. बच्चे जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है वो ही मोलर मास होता है. मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास दैट इज ओनली दी मोलर मास. तो हम क्या करेंगे, आपका ये मॉलिक्यूलर मास आ गया. अब आप इसको मोलर मास में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको सिंपली इसका यूनिट चेंज करना है. मोलर मास कैपिटल M, इट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल. ऑलराइट, आपको क्या करना है बच्चे, ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, दिस इज इन रिलेटिव एटॉमिक मास U, यूनिफाइड मास के अंदर है. आपने क्या करना है, इसका यूनिट चेंज करना है. आप बच्चे इसका यूनिट चेंज करके क्या करोगे, ग्राम पर मोल, एंड दिस विल बिकम दी मोलर मास. इज दिस क्लियर. मोलर मास क्या होता है, आपका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम पर मोल लिख दो, वही मोलर मास बन जाएगा. इज दिस क्लियर, समझ आ गया सबको. ऑलराइट, ठीक है. चलो अब बच्चे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा? मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। तो बच्चे व्हाट इज मास गिवन? मास गिवन इज 50 ग्राम्स, सो 50 बाय, इसको अगर आप सॉल्व करो तो n इज इक्वल टू 50, मास गिवन इज 50 और मोलर मास कितना है? 18, मोलर मास कितना है? 18। तो बच्चे 50 को 18 से डिवाइड करिए, इट विल कम आउट टू बी 2 ओके वैदेही 2.77 मोल्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलो अब अच्छा मुझे सेकंड पार्ट का आंसर बताइए, अब जल्दी जल्दी करिए। आपके पास नाइट्रोजन का 28 ग्राम है, नाइट्रोजन का 28 ग्राम है, दिस इज ए पार्ट। ओके, अगर नाइट्रोजन का 28 ग्राम है तो उसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, एक नाइट्रोजन एटम 14 होता है, दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास? 28। तो 28 डिवाइडेड बाय 28 दैट्स इक्वल टू 1। तो नाइट्रोजन का आपके पास कितने मोल्स हैं? 1 मोल। देखो कितना इजी है। और आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है 75 ग्राम। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालिए कैल्शियम कार्बोनेट का। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट का? 100 U, करेक्ट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 U। और आपके पास कितना दिया हुआ है? 75 ग्राम। ओके, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चे मास ऑफ CaCO3 कितना है आपके पास? 75 ग्राम्स। अब इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालो, जिसको हम मोलर मास भी कहते हैं, ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसका मोलर मास कितना होगा? 40, 40 प्लस 12 58। और बच्चे ऑक्सीजन के एटम 3 है, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3 है। तो कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन के 3 एटम कितने हो गए? 48। तो बच्चे मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट इज इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल। यही इसका मॉलिक्यूलर मास है 100। बस इसका यूनिट चेंज करना है मोलर मास में डालने के लिए, 100 ग्राम पर मोल। अब अच्छा आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो n इज इक्वल टू, मास इज गिवन एज 75, मोलर मास इज गिवन एज 100, so it is 3/4, that should be equal to 0.75 mole. Okay, all right. ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चे जहां मास से आपने मोल निकालना है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ऑल राइट, चलो अब बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो भी देखा था क्या है? वी हैव कैलकुलेटेड मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ मास। क्या हम रिवर्स जा सकते हैं? कैन यू कैलकुलेट मास फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स? लेट्स टेक एन एग्जांपल। कैलकुलेट mass of 60 gram, sorry not 60 gram, calculate mass of 2.5 moles of CO2 and moles of let's say SO2। चलो
क्या बच्चे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए उससे मास निकालना है। कार्बन का होता है बच्चे 12U, ऑक्सीजन है 16U, सल्फर होता है बच्चे 32U। आपको क्या करना है, मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है हमको, नंबर ऑफ मोल्स इज 2.5 मोल ऑफ CO2। मास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए CO2 का। मॉलिक्यूलर मास बचे छोटी वैल्यू होगी, मॉलिक्यूलर मास इज मॉलिक्यूलर मास नहीं, मैं इधर कैपिटल एम लिख देता हूं, मोलर मास ही निकाल लो सीधा। CO2 का बचे 44 ग्राम पर मोल। बचे एक कार्बन एटम होता है 12, ऑक्सीजन के दो हैं 16 16 32, तो दैट विल बी 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब बचे फॉर्मूला यूज करिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो अगर मैं इस हिसाब से सॉल्व करूं तो मास वुड बी इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज 2.5, मोलर मास इज 44। बच्चे इसको मल्टीप्लाई करिए, 44 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, okay, I hope this is clear to everybody. Sorry, not 112, 1110. ओके, चलो अब बी निकालिए। बच्चे बी के अंदर 3.5 मोल्स हैं, तो उसका मास कितना हो जाएगा? अगर मैं SO2 का मोलर मास निकालूं बच्चे, तो दैट विल कम आउट टू बी 64। मोलर मास ऑफ SO2 विल बी 64, और नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं आपको? 3.5 मोल्स ऑफ SO2। तो इसका बच्चे मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, या इसका मोलर मास कितना होगा? सल्फर प्लस 2 atoms of oxygen, so 32 plus 32, it will be 64 gram per mole. All right, so it will be 64 gram per mole. अब बच्चे क्या आप मास निकाल सकते हो? मास कैसे निकालेंगे, मास को कैसे निकालेंगे हम? आपको क्या करना है, मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना, n into m, so this is equal to 3.5, it is equal to 3.5 into 64. ओके, तो बच्चे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 64 इंटू 3.5। ओके, वैसे ही रितंजन ने आंसर दिया है 224, तो बच्चे मैं भी ये मान के चल रहा हूं कि ये सही आंसर है। ठीक है, इज इट क्लियर कि नंबर ऑफ मोल से कैसे मास निकालेंगे? पहले हमने देखा बच्चे मास में मोलर मास, अब मोलर मास से मास, या नंबर ऑफ मोल से मास। चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैलकुलेट mass of one C12 एटम। अब अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया है, आपको बोला जा रहा है कि आपके पास एक एटम है कार्बन का C12 एटम, इस एक एटम का आपको मास निकालना है, इस एक एटम का आपको मास निकालना है।
अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन बच्चे? मास निकालना है, मोलर मास आपको पता है क्योंकि कार्बन एटम है, तो मोलर मास इज 12 ग्राम पर मोल, क्योंकि बच्चे सिर्फ एक ही एटम है। ऑलराइट, उसके बाद बच्चे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, क्योंकि एक एटम का मास डिटरमिन करना है। और बच्चे एवोगैड्रो नंबर Na, वो भी कांस्टेंट है, 6.022 10⁻23। ओके, अब बच्चे कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? इसमें बच्चे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ओवर एवोगैड्रो नंबर। देखो यही फॉर्मूला बना था ना, मास ओवर मोलर मास, स्मॉल m by capital M, it is equal to n by Na, number of particles by Avogadro number. Is it clear? Is it clear? चलो अब बच्चे इसको सॉल्व करके देखिए। ये हमारा फॉर्मूला है, मुझे मास निकालना है 1 एटम का। नंबर क्या ले लूंगा मैं? 1, क्योंकि एक एटम है। मोलर मास कितना है? 12। इसको बच्चे डिवाइड करिए, 6.022 10⁻23। कैसे करेंगे ये सॉल्व क्वेश्चन? बच्चे इस क्वेश्चन में 10⁻23 सीधा ऊपर चला जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻23। उसके बाद बच्चे आपको 12 को 6.022 से डिवाइड करना है। अगर बच्चे ये एग्जैक्टली 6 होता तो 2 आंसर आ जाता, पर 6 से थोड़ा बड़ा नंबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.99 इंटू 10⁻⁻23। दिस इज द आंसर। एक एटम कार्बन का मास कितना है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हो, 12 बाई 6.022 है, तो 6.022 का अगर मैं डबल करूं तो 12 से बड़ा हो जाएगा, तो इट शुड बी लेस देन 2। और क्योंकि 6 के बहुत करीब चला गया 12 डबल के, तो उसको 1.99 कर दिया। समझ आ गया? ये हमने ये एक एटम का मास निकाल दिया। क्लियर? सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? ऑलराइट, चलो तो बच्चे आप ऐसे एक एटम का मास भी निकाल सकते हो या एक मॉलिक्यूल का मास भी निकाल सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ calculate number of atoms in (47 gram of water. ओके, अब बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आपको 47 ग्राम ऑफ वाटर दिया है और आपको इंडिविजुअल एटम्स निकालने हैं। तो सबसे पहले बच्चे आप वाटर मॉलिक्यूल्स के मोल फाइंड करिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स हैं आपके पास। तो कैसे करेंगे इसको? बच्चे हमारे पास जो मास गिवन है वाटर का, मास ऑफ H2O, दैट्स इक्वल टू 47 ग्राम्स। ओके, और बच्चे इसका मोलर मास कितना है? आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए, वो मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O कितना होगा बच्चे? 18 ग्राम पर मोल।
अब बच्चे आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मोल निकालिए, नंबर 47/18। ओके, बच्चे इसको डिवाइड करिए। Okay. This comes out to be 2.61 mole of H2O. अब बच्चे जब वाटर बना एटम्स से, ऑलराइट, तो उसके बाद जो आपका मोलर मास था उसके हिसाब से हमने निकाल लिया, दैट्स इक्वल टू 2.61 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पर बच्चे आपको इंडिविजुअल एटम्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स का कितना नंबर है वो नहीं। तो बच्चे इसमें एक सिंपल लॉजिक है, इफ यू हैव, अगर आपके पास 1 मोल है, 1 मोल ऑफ वाटर, तो इसमें क्या होगा, यू विल हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आपके पास हाइड्रोजन एटम के कितने मोल होंगे, 2। ऑक्सीजन एटम के कितने मोल होंगे, 1। बच्चे हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी द रिएक्शन, या हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट बना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फिर इंडिविजुअल पार्टिकल्स के निकालेंगे। तो अगर बच्चे आपके पास 1 मोल वाटर होता तो कितने मोल्स आपके हाइड्रोजन एटम चाहिए उसके लिए, या उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, 2 मोल्स। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। और बच्चे हमने मोल कितना निकाला है, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं, 2.16 मोल। तो बच्चे हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 2, तो 2.61 में कितने होंगे, 2 इंटू 2.61। सेकेंड इज ऑक्सीजन, 1 मोल। ऑक्सीजन का बच्चे, ऑक्सीजन की कितना आप निकालोगे, इट विल बी सिंपली इंटू 1 इंटू 2.61। जो आपने इंडिविजुअल मोलर कॉन्सेप्ट से मोल निकाले हैं उसको आगे मल्टीप्लाई करना है। तो 2.61 को 2 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा, 5.22। ओके, 2.61 को डिवाइड करिए बच्चे 2 से, बेटा 2.61 को 2 से डिवाइड करो, ओ मल्टीप्लाई करो, सॉरी, 5.22 और ऑक्सीजन का कितना आएगा बच्चे, 2.61। तो यहां हम क्या सीख रहे हैं बच्चे, इंडिविजुअल जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसके पहले, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फिर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोल्स यू विल डिसाइड द रेशियो, रेशियो कितने में वो मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर, सबको समझ गया। ओके, अब चलेंगे बच्चे 4th क्वेश्चन पे। ओके, इस क्वेश्चन में बच्चे आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोला गया, तो मैंने मोल्स निकाल लिए, अब इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने मोल निकाल ली है, मोल को फाइंड करना तो फिर बड़ा इजी है,
एक मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है, तो जो भी एवोगैड्रो नंबर आया मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया, उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? हाँ जी रितन जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन का इंडिविजुअली देखा जाए 5.22 इंटू 6.22 इंटू 10 के पावर 23 है। तो सर इसको करेंगे तो बहुत लार्ज नंबर आएगा। अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स एक मोल ऑफ हाइड्रोजन H2O देखें और उसका एवोगैड्रो नंबर्स देखें तो फिर आकर वो तो ज्यादा होगा, मतलब कम होगा उससे, हाइड्रोजन से। तो बेटा एक बार दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? सर हाइड्रोजन का देखें इंडिविजुअली तो ज्यादा होगा। अगर हम लोग 1 मोल ऑफ H2O लेंगे सर, वो मुझे समझ में नहीं आएगा। कैसे होगा सर? अगर आपके पास बच्चे 1 मोल है, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो बच्चे आप एक मॉलिक्यूल देखोगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का, ये कितने एटम्स का बना है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यस सर। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 एटम। 1 एटम। अब यही सेम कॉन्सेप्ट आप किस पे लगाओ? मोल पे। तो इन 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर आपके पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने मोल हाइड्रोजन होगा? 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन। यस सर। क्लियर? समझ आ गई बात? यस सर। ऑलराइट, चलो अब बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे जहां नंबर ऑफ पार्टिकल से आपको मोल निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना है। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 6.022 into 10 raised to power 23 calculate number of moles in 6.022 particles of nitrogen। अगर आपके पास बचे 6.022 इंटू 10 raised to power 25 पार्टिकल्स हैं नाइट्रोजन गैस के, तो उसमें कितने मोल्स बनेंगे? अब बच्चे यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपने, यहाँ नाइट्रोजन एटम नहीं बोला गया, नाइट्रोजन गैस बोला गया है। तो बच्चे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? मॉलिक्यूलर मास नहीं, हम सीधा मोलर मास ही लिखते हैं। मोलर मास कितना है? 28 ग्राम पर मोल। दिस इज फॉर नाइट्रोजन। और बच्चे यहाँ आपको नंबर गिवन है, नंबर कितना है? 6.022 10 raised to power 25। फिर आएगा बच्चे एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 raised to power 23। अब बच्चे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मुझे पता है, एवोगैड्रो नंबर भी पता है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास का वैसे यहाँ कोई काम नहीं था, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर गिवन ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर गिवन बचे कितना है? 6.022
into 10 raised to power 25 divided by 6.022 into 10 raised to power 23। तो बचाइए इधर कितने मोल्स आएंगे बच्चे? आंसर 2 moles। It will be 2 moles of uranium। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? टू मोल्स मैंने सही निकाला है, बताओ। 2 मोल्स आएगा कि 10 स्क्वायर आएगा? इट शुड बी 100 मोल्स, क्योंकि बच्चे 6.022 6.022 कट जाएगा, ये 10⁻23 ऊपर जाके माइनस होगा, तो यू विल गेट 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 100। सो यू हैव 100 मोल्स। क्लियर, सबको समझ आ गया है ये? एनसीईआरटी की बुक में चलते हैं। एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके बच्चे ये क्वेश्चन, which has more number of atoms, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो बच्चे हमें कंपेयर करके बताना है किसके अंदर ज्यादा एटम है। ऑब्वियसली आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो बच्चे मास ऑफ सोडियम 100 ग्राम। ओके, अब इसका बच्चे मोलर मास क्या होगा, जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है? तो मोलर मास वुड बी इक्वल टू 23 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, दैट इज इक्वल टू 100/23। सिमिलरली बच्चे आप किसके लिए करोगे? आयरन के लिए, मास ऑफ आयरन 100 ग्राम, मोलर मास कितना है इसका आयरन का? 56 U या 56 ग्राम पर मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएगा? मास बाय मोलर मास, दिस मींस इट विल बी 100/56। ऑलराइट, अब बच्चे आप एकदम क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं 100 को 23 से डिवाइड करूं, इफ आई डिवाइड 100/23, दैट्स इक्वल टू 4.34। बच्चे यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बने 4.34, और बच्चे नेक्स्ट पोर्शन में यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे? इट इज 100/56, 1.78। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा मोल्स हैं उसमें ज्यादा एटम्स हैं, तो बच्चे इसके अंदर ज्यादा एटम्स होंगे। सोडियम हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर, सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? ऑलराइट, चलो एनसीईआरटी में चलते हैं। एक और उसमें एल्यूमिनियम आयंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
ऑलराइट बच्चे, ये वाला क्वेश्चन calculate number of aluminium ions present in 0.051 gram of aluminium oxide। बच्चे इसके अंदर भी आपको वही नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फाइंड करके नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स निकालने या आयंस निकालने। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो बच्चे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3। तो बच्चे इसका मास कितना दिया हुआ है मुझे, मास गिवन इज 0.051 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है, एल्यूमिनियम का होता है बच्चे 27U, ऑक्सीजन का होता है 16U। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए, 54 + 48 102 ग्राम पर मोल। सबसे पहले बच्चे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास बाय मोलर मास 0.051 ओवर 102। आप क्लियरली देख सकते हो 51 है। तो बच्चे अगर मैं डेसिमल हटा दूं ना तो इट विल बी 51/102, दैट्स इक्वल टू 1/2। ऑलराइट 0.5। तो बच्चे यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके इक्वल हैं, दैट्स इक्वल टू 1/1000। कितने मोल्स बन रहे हैं, 51 2 ओके 1/2000। ठीक है, इज दिस क्लियर। 1/2000 मोल ऑफ Al2O3। अब बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर एल्यूमिनियम दिया हुआ है आपको। अगर आप एक मॉलिक्यूल का एल्यूमिनियम का लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो उसमें 2 एल्यूमिनियम आयंस के मोल होंगे। तो आपके पास कितने मोल हैं, 1/2000। सो इन वन मोल ऑफ Al2O3 we have 2 mole of Al3+ ions। तो बच्चे 1/2000 में कितने होंगे, आपको क्या करना है, 1/2000 into 2, that's equal to 1/1000 mole of Al3+ ion। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर। ध्यान से देखिए, हमने ये देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, एक मोल के हिसाब से फिर हमने उसमें देख लिया। क्लियर बच्चे, समझ आ गया सबको। इज इट क्लियर, ऑलराइट चलो। तो यहाँ आपका मोल कॉन्सेप्ट है उसकी रिवीजन हो गई। वी आर थ्रू विद द चैप्टर, ऑलराइट। आई होप आपको अब ये पहले से काफी क्लियर होगा। हमने इसके अंदर जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे उनको नियरली दोबारा पिक किया है सारा। ओके बच्चे, आपके प्री टर्म या नवंबर में टर्म 1 एग्जाम है कि अभी होने हैं कि हो गए,
टर्म एग्जाम हो गए आप लोगों के? टर्म वन एग्जाम्स आर ओवर. It will be in November. All right. चलो. So बच्चे, I think the next chapter that we should be picking up is work power and energy. हम अपना टर्म 2 का जो सिलेबस है अब शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना? टर्म 2 का सिलेबस हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे. From next week, Monday, sorry, not Monday, Tuesday, we'll be beginning up with the new portion from term 2, that is work power and energy. All right. हमने बच्चे आई थिंक टर्म 1 के जो मेजर पोर्शंस थे वो रिवाइज कर लिए हैं. वी विल बी नॉट पिकिंग अप बायो नहीं पिकअप करेंगे, बहुत बोरिंग हो जाता है एक ही चीज बार बार पढ़ के. तो हम क्या करेंगे, हम पिकअप करेंगे टर्म 2 से वर्क पावर एंड एनर्जी. बड़ी start up with term 2, work power and energy. ठीक है बच्चे? रितंजय, आप बायो में से कौन से क्वेश्चंस करना चाहते हो? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ टिश्यू एग्जाम्पलर. ऑलराइट, ठीक है. सो बच्चे, ट्यूसडे विल बी पिकिंग अप टिश्यू एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. एग्जाम्पलर से हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पिकअप करेंगे ट्यूसडे को टिश्यू चैप्टर से. एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा विल स्टार्ट विद वर्क पावर एनर्जी. ऑलराइट, चलो. ओके बच्चे, आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर. सी यू ऑल नेक्स्ट वीक.